हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों सबसे पहले है पाठ्य योजना संख्या 20। पाठ्य योजना संख्या 20 में सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम जहाँ पे इंटर्नशिप चल रहा होता है उसी विद्यालय का हम नाम लिखते हैं। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद हम सारी सूचनाएं भरते हैं, दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि सारी चीजें भरी जाती हैं। उसके बाद से होता है प्रकरण। प्रकरण है यहाँ पे हमारा नगर पालिका। सामान्य उद्देश्य पूर्वक। सामान्य उद्देश्य मैंने आपको बताया है कि यह विषय से संबंधित होता है, वहीं पे विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे हमने 3 लेकर रखा है। सबसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों के ज्ञान से संबंधित होता है। छात्र नगर पालिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र नगर पालिका के कार्यों के बारे में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न, छात्रों की समझ से संबंधित उद्देश्य होता है। पहला है छात्र नगर पालिका के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र नगर पालिका के बारे में समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्रों के दैनिक जीवन यानी कि व्यवहारिक जीवन से मतलब है। छात्र नगर पालिका के कार्यों को के ज्ञान कर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव का सही प्रयोग कर सकेंगे। आवश्यक सहायक सामग्री में चाक, डस्टर और श्यामपट्ट इत्यादि आएगा। वहीं पे सहायक सामग्री में जो भी ग्लोब, मैप, मॉडल, ये जितनी भी चीजें होती हैं और उसके अलावा ये चार्ट पेपर, ये सारी चीजें सहायक सामग्री में आएंगी। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्रों को पहले से उस बारे में क्या जानकारी है, तो छात्र नगर पालिका के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जिससे हम प्रकरण निकलवाते हैं, तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। पहला है हम किस देश में रहते हैं, तो भारत में। दूसरा, भारत में लोग किन किन जगहों पर रहते हैं, गांव, शहर, कस्बों में। तीसरा, कस्बों को मिलाकर क्या बनता है, तो नगर बनता है। चौथा, नगरों के विकास कौन पालिका करती है, तो नगर पालिका या नगर परिषद। पांचवा है नगर पालिका के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक हो जाएगा। उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन करते हुए आप श्यामपट्ट पर अपना प्रकरण लिखते हैं कि छात्रों, आज हम लोग नगर पालिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे 4 कलम बनेंगे। क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहले विकासात्मक प्रश्न होगा, तो नगरों के विकास के लिए किस पालिका की जिम्मेदार माना जाता है, तो नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक। पहला शिक्षण बिंदु है नगर पालिका स्पष्टीकरण। स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी नगर पालिका है। भारत में सर्वप्रथम 1867 में ईस्वी में नगर पालिका विधेयक बनाया गया। नगर पालिका को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया: नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम। नगर परिषद शहरों में होता है जिसकी संख्या 1 लाख से 5 लाख होती है, मगर निगम बहुत बड़े शहरों में होती है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। नगर पंचायत की जनसंख्या 5,000 से 1 लाख तक की होती है। वहीं पे जो सबसे बड़े नगर निगम होते हैं उनकी संख्या 5 लाख से अधिक होती है। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है। तो पहला है स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी क्या है, तो नगर पालिका है। भारत में नगर पालिका का विधेयक कब बना, 1867 ईस्वी में। नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो समस्यात्मक। तो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव। स्पष्टीकरण है शहर में रहने वाले वे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव मतदान के द्वारा करते हैं। नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसको सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होती है। नगर पालिका में कम से कम 1/3 महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं। नगर पालिका परिषद का एक अध्ययन होता है, वह उसका अध्यक्ष होता है, अध्ययन नहीं। नगर पालिका परिषद का एक अध्यक्ष होता है, वह उसका सदस्य होता है, वह जनता द्वारा चुना जाता है और इसका कुछ पद आरक्षित होता है। उसके बाद से हम कहते हैं बोधात्मक प्रश्न, जो छात्रों की समझ के लिए होता है। वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। नगर पालिका के सदस्यों को चुनाव कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा छात्रों के सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति प्रश्न में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी क्या है। दूसरा, भारत में नगर पालिका का विधेयक कब बना था,
तीसरा, नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? चौथा, वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और पाँचवाँ, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं कि छात्र नगर पालिका के कार्यों को चार्ट पर प्रदर्शित करके लाएँगे। सुझाव आलोचना में आप जो भी आपके पर्यवेक्षक होते हैं, वो आपको कुछ न कुछ फीडबैक देते हैं और यहाँ पे आपको ये मेंशन करे जाते हैं। वो 1 से 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ और यहाँ पे आपके पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर ना, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।